की वीडियो में हम बात करेंगे कि यम का दीपक कैसे जलाएं। तो आज है नरक चतुर्दशी और आज के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। चलिए मैं आगे आप लोगों को सारी जानकारी बताती हूँ, इसमें से क्या क्या डालना है और दीपक को उठा के कहाँ रखना है और बुझने के बाद इसकी सामग्री को क्या करना है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरी। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है 19 तारीख और दिन रविवार और आज है नरक चतुर्दशी। तो नरक चतुर्दशी के दिन हम यम का दीपक जलाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, ये दीपक शाम के टाइम जलाया जाता है, जब सब लोग घर से मतलब जो जितने लोग हैं हमारे परिवार में सब घर के अंदर आ जाएं, फिर घर के बाहर ना जाएं। और ये दीपक कोई बड़े बुजुर्ग यानी जैसे हमारी सासू माँ है, ये बड़ी हैं कोई घर में, तो ये दीपक वही लोग जलाते हैं। और फिर ये दीपक जलाने के बाद हमें कहाँ रखना है मैं यही आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ। फिर आप लोगों को ये दीपक जला करके बाहर रख देना है। उसके बाद कोई भी बाहर ना जाए। और ये दीपक हमें यमराज के नाम से जलाया जाता है। और जो घर में हमारी समस्याएं आने वाली होती हैं उनके लिए प्रार्थना करना होता है, जो दिक्कतें आने वाली होती हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है और ये दीपक उन्हीं के लिए जलाया जाता है। तो आप लोगों के लिए एक जगह अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आप लोगों को इस तरह से स्वास्तिक बना लेना है और चारों तरफ से इस तरह लाइनिंग बिछा देना है आप लोगों को। ये लाइनिंग आप लोगों को आटा से ऐसे स्वास्तिक बना के आप लोगों को इस तरह से लाइनिंग कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को ऐसे दूल्हे मिल जाएंगे ऐसे, तो आप लोग ये मार्केट में इस समय बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, तो आप लोग ले लीजिएगा। और फिर आप लोगों को 4 बाती लंबी सी बना लेना है। ऐसी आप लोगों को रुई मिल जाएगी तो ये ले लीजिएगा। फिर ऐसी आप लोगों को 4 बाती इस तरह से आप लोगों को बनानी है। तो ये देखिए मैंने 4 बाती ऐसी बना ली है। और इसमें आप लोगों को भर देना है तेल। इसमें आप लोग फुल तेल भर दीजिएगा इस तरह से। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ऐसे आप लोग भर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को तेल भर लेना है और इसके बाद इस दीपक को आप लोगों को जला देना है। अब इस तरह से आप लोगों को ये दीपक जला देना है। इसके बाद आप लोगों को इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है वो भी मैं चलिए बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसमें से आप लोगों को डाल देनी है, ये आप लोग 1 सिक्का डालिएगा, 1 सिक्का इसमें डालना है। और ये आप लोगों को 1 कौड़ी डाल देनी है। तो इस तरह से आप 1 कौड़ी डाल दीजिएगा। और इसमें से डालने हैं आप लोगों को थोड़े काले तिल। काले तिल इसमें से ज़रूर डालें। कहते हैं जितना ज़्यादा ये तिल चटकते हैं उतने ही ज़्यादा घर में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं, जो हमारे संकट होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो इस तरह आप लोगों को थोड़े काले तिल डाल देना है। और इस तरह से ये दीपक आप लोगों को प्रज्वलित कर देना है। और फिर सारे घर में घुमाने के बाद आप लोगों को सीधे ये दीपक को मेन गेट के बाहर रख देना है एक कोने में, ठीक है। और कोई देखे ना, इस तरह इस दीपक को आप लोगों को जला के रखना है। इसके बाद आप लोगों को घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, तो ये सिक्के जो हैं सभी को उतार करके और ये सिक्के सभी के नाम के आप लोगों को इस तरह से एक खाने में इस तरह से रख देना है। आप लोग देखते जाइए, इस तरह से आप लोगों को ये सारे सिक्के ऐसे सजा के रख देने हैं इस तरह से। और इस तरह से आप लोगों को यम का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद थोड़ी देर आप लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, हमारे घर में जितनी भी आने वाली परेशानियां हैं, जो भी संकट है, आप उनको रोक के रखिएगा और हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखिएगा। इस तरह से आप लोगों को प्रार्थना करनी है और ये दीपक ऐसे प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आप लोगों को जलाने के बाद अंदर आप पूजा करेंगे। उसके बाद ये सारे पूरे घर में इसको घुमाएंगे ले करके और फिर इसको ले जा करके आप लोग इसको ले जा कर को इसको सीधे ही ऐसे उठाएंगे और थाली में रखेंगे और सीधे आप इसको मेन गेट के बाहर रख देंगे। पूरे घर में घुमाने के बाद आप लोग मेन गेट के बाहर इसको रख दीजिएगा। और जब ये सुबह टाइम ये बुझ जाएगा दीपक, तो इसके सामान को आप लोगों को क्या करना है वो मैं बता दूं। तो इसके जो कौड़ी है और ये पैसाई से आप लोगों को निकाल लेना है। और ये बाती जल जाएंगी तो इनको आप अपने गमले में किसी में दबा दीजिएगा, डिकम्पोस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और ये पैसा और ये जितने आप लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं इनको आप लोग दान में किसी को भी दे दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को पूजा करनी है यमराज महाराज की। इस तरह से आप लोगों को पूजा करनी है और ये यम का दीपक आप लोगों को इस तरह से जला देना है। और ये खील बतासे का भोग लगता है, तो आप लोगों को थोड़ी सी ये खील लेकर के भी इसमें हमें इस तरह से डाल देनी है। तो ये भी आप लोग इसमें से ज़रूर डालिएगा और इस तरह से आप लोगों को दीपक जला देना है।
दीपक जलाने के बाद आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है और जब आप बाहर रखेंगे उसके बाद फिर आप लोग पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखिएगा। और जब सुबह ही जब आप मेन गेट खोलिएगा तभी आप लोग इस दीपक को देखिएगा। जब जलता हुआ फिर आप लोगों को नहीं देखना। इन बातों को आप लोगों को विशेष ध्यान देना है और ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। बहुत बेहद ही शुभ होता है। तो आप लोग भी अपने घर में यम का दीपक जरूर जलाएं। नरक चतुर्दशी शाम के टाइम जब घर में सब लोग आ जाएं उसके बाद आप लोग ये यम का दीपक अपने घर में ज़रूर से ज़रूर प्रज्वलित करें। ये इसे चौमुखी दीपक भी बोलते हैं और यम का दीपक बोलते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर जलाइएगा। इस तरह से आप ले जा करके पूरे घर में घुमाने के बाद इस तरह से ले जा करके आप लोग इस दीपक को अपने गेट के ऐसे बाहर रख दीजिएगा। और जब ये जल जाएगा उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी आगे क्या करना है। इस तरह से जल जाएंगे फिर इनको आप लोगों को निकाल लेना है और इन्हें आप मिट्टी में दबा दीजिएगा और इनको आप निकाल लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।